नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर। मैं आरआरसी हुबली 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 जन से भरा था और मेरा मेडिकल 10 को था। 10 को होने के कारण भी मेरा मेरा 15 तारीख तक रखा गया। कि इसका रीज़न 5 दिन क्यों रखा गया, इसका रीज़न मैं अपना खुद एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। मैं 10 तारीख सुबह गया 7 बजे, 7 बजे 7:30 बजे वहाँ पे एंट्री किया और 100 लड़के थे। 100 लड़के से 5-5 ग्रुप में बांट दिया गया, 5 ग्रुप में बांट दिया गया। उसके बाद एक फॉर्म दिया गया, उसमें सबको अपना डिक्लेरेशन नेम और ये फॉर्म भरा गया और उसके मार्क्स में वो भी अटैच कर दिया गया। उसके बाद वहाँ से हाइट हाइट नापा गया, वेट नापा गया और चेस्ट भी नापा गया। नापने के बाद हम लोग को यूरिन और ब्लड सैंपल के लिए भेजा गया। भेजने के बाद वहाँ पे होने के बाद फिर से हम लोग को ईसीजी टेस्ट के लिए बुलाया गया। ईसीजी टेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट रखा गया। उसके बाद उसको बोला गया कि जाओ तुम लोग लंच करके नाश्ता करके आओ, तुरंत 5-10 मिनट नाश्ता कर। मैं हम लोगों ने सभी दोस्तों ने चला गया। उसके बाद फिर आया। उसके बाद आँख का टेस्ट हुआ। आँख टेस्ट के लिए डिस्टेंस विजन टेस्ट करवाया गया। लगभग 18 फीट था, तो उसको पूरा अंधेरा घर में ले गए, रूम पे ले गया और वहाँ पे बल्ब बता दिया। वो आँख के टेस्ट सबसे पहले 6/9 ही पढ़ा रहे थे। 6/9 में नहीं पढ़ने से तो 6/12 पढ़ा रहे थे। अगर 6/12 थे उसको 6/18। मेरे आँख में एक प्रॉब्लम था, क्या कि एक दाहिने आँख में मेरा 6/9 था, 9 पढ़ रहे थे और एक आँख में 6/18 पढ़ रहे थे। 6/12 पढ़ रहे थे, कन्फर्म पूरी तरह साफ नहीं पढ़ रहे थे। तो मुझसे मेरा बहुत टेंशन होने लगा। उसके बाद होने के बाद वहाँ से आँख का टेस्ट होने के बाद वहाँ पे उसके बाद हुआ और फिर उस कलर विजन वो बल्ब के सिग्नल दिखाए 4। एक बल्ब में 4 सिग्नल थे और 2 ग्रीन, 1 येलो और 1 रेड था। वहाँ पे बारी बारी को एक कॉपी से बंद कर दिया गया, उसके बाद दिखाया गया था। उसके बाद बस एक लेजर लाइट की तरह दिखा रहा था। बोल रहा था कौन सा लाइट है, कौन सा लाइट है, कौन सा लाइट है। 3 लाइट दिखा रहे थे, उसको बोलना था लेजर लाइट। उसके बाद कान बंद कर उसको हेरिंग कान के लिए सुनवा को देखता। उसके होने के बाद वहाँ से नीचे लाएगा और बाहर फिर से वहाँ पे नीचे लाएगा और एक रूम में फिर दोबारा 10 लड़कों को ले गया। ले जाने के बाद वहाँ पे कहा गया सब कपड़े खोल दो और अब बैठ जाओ आराम से। उसके बाद वहाँ पे नियरेस्ट विजन पढ़ाया गया, ईसीआर पढ़ाया गया। उसके बाद ईसीआर पढ़ाने के बाद फिर से बोला गया तुम लोग खड़े हो जाओ। उसके बाद पूरा शरीर को चेक करने लगा। पूरा शरीर में चेक, कट मार्क जिसका भी होता था उसको पेंडिंग, यानी उसके लिए सर्जरी या कुछ भी, सर्जरी नहीं बोल सकते, ये सर्जरी नहीं बोल सकते। इसके लिए क्या लिखा, स्कैन सेंटर के लिए भेज देता था। उसको लिख देता कहीं भी कट मार, ये हाथ नोकनी फ्लैट फुट, ये हाथ का एंगल भी देख रहे थे। यानी शरीर में कुछ भी हो उसके लिए प्रोसीजर से उसको रख लेते थे। उसके बाद हाइड्रोसिल चेक हुआ। बोला कि दोनों, ये हाइड्रोसिल होने के बाद ये दोनों एक को उठाने को बोला, फिर लेफ्ट साइड होने को बोला खांसने बोला, राइट साइड होने को बोले खांसने बोला, फिर वहाँ पे होने को ओके अब तुम कपड़ा पहन के जा सकते हो। उसको सब होने के बाद, सब लड़कों होने के बाद हम लोग को चेस्ट एक्सरे और लेसिक सर्जरी के लिए बाहर भेजा गया। चेस्ट से सभी लड़कों को ग्रुप में वाइज में वो लिफाफा में बंद करके मेमो दिया और बजाओ तुम लोग कहा कि बाहर हम लोग करवा के आए आए आए। उसके बाद 8 बजे हम लोग 8:30 बजे रिपोर्ट देते। हम लोग रात में 3 लड़कों ऐसे थे जिसका आई में प्रॉब्लम था और एक लड़का का स्पेक्स यानी चश्मा लगा हुआ था और हम लोग 2 का था कि प्रॉब्लम था। मुझे प्रॉब्लम था तो बोला रात ही के तुम लोग चश्मा बनवा लो कि कल चश्मा लेके आना है। कोई भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। हम लोग तो रात में लगभग एक आदमी को वहाँ पे उस दिन 10 तारीख को रात 10 यानी 11 तारीख को लेते, लेकिन 10 तारीख हम लोग एक आदमी को वहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो उसने हम लोग को बनवा दिया एक दुकान से। हम लोग 11 बज गया दुकान बनवाते बनवाते, लेकिन सुबह जब 10 तारीख को हाफ बेरा उसमें काम हुआ, उसमें से डीएमसी हम लोग को बैठ गया कि जिसका जिसका आँख में प्रॉब्लम था। एक लड़का का कलर बनाने से प्रॉब्लम था, उसका डीएमसी बैठा, उसको डॉक्टर बैठा। उसके बाद वहाँ पर संडे को छुट्टी हो गया। 13 तारीख की छुट्टी हो गया, 10-11-12 को छुट्टी हो गया। 13 को फिर पुनः बुलाया। हम लोग गए वहाँ बैठे, दिन भर कुछ भी नहीं हुआ। बोला क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बैठ के कोई भी नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा, बहुत सारा दिक्कत हो रहा। बहुत से लड़के ऐसे थे जितना 8-8 10-10 दिन रख रोक कर, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना वहाँ पे घटिया प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर सुबह शाम को वही 13 तारीख को शाम को 6:30 बजे डीएमसी मैडम यानी डीएमसी बैठाया। उसके बाद मैडम आई, वहाँ पे सिग्नेचर साइन हुआ। लास्ट में बोला कि तुम लोग अब होने के बाद वहाँ से फिर से फॉर्म लाया गया और हम लोग से 3 जगह साइन करवाया गया और बायोमेट्रिक यानी थंब इम्प्रेशन लगाया। उसके बाद वो डीएमसी से जो सर आए थे उसको बोला कि अपने ग्रुप मेंबर्स ने अटेंडेंट को पूछो, अगर घर जाने के लिए बोलता तो घर जाओ, नहीं जाने के लिए नहीं जाओ। तो हम लोग अगले दिन के लिए 14 तारीख के लिए हम लोग वेट करने लगे। 14 तारीख को वेट करने के बाद दिन सुबह गए 10 बजे। इस तरह से
वेट करते 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 हम लोग को शाम को 3-4 बज गया। 4 बज गया तो हम लोग को फिर से बुलाया गया, और बुलाने के बाद बुलाया गया बुलाने के बाद बोला कि साइन करो, उस रजिस्टर मेंटेन कर दिया, और उसमें पे फ़ोटो फिर अटैच हुआ। उसके बाद साइन करके 2-3 जगह साइन करवाया और बोला कि अब तुम लोग घर से तो मेडिकल फिट हो गए, अब तुम लोग घर जा सकते। ये मेरा था अपना अनुभव था। जिन भाइयों का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, कृपया से 2 फ़ोटो ले जाएं। फ़ोटो लगभग 7 से 8 फ़ोटो लग रहे हैं, उसको 2 आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले जाएं। उसके बाद जो आँख में जिसका भी प्रॉब्लम हो, आँख का नंबर्स है तो वो अपने फ़ोटो कॉपी उसका लेके जाए, जिससे या तो फिर किसी सर्जरी करवाए है, कट छट हुआ, वो अपना ये फ़ोटो कॉपी लेके जाए। जिन लड़कों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन लड़कों को ज़्यादा देर दिन तक रोक रही है, जिसका नहीं प्रॉब्लम उसको 2 दिन में क्लियर कर दे रहे हैं। वहाँ जाने के बाद एकदम नहीं, कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए होना। मेडिकल अच्छी तरह से नियम से प्रोसेस से, कोई इधर उधर प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, टाइम ले रहे हैं लेकिन सब क्लियर कर दे सबको। पता नहीं कौन सा मेडिकल फिर और मेडिकल कौन सा स्टैंडर्ड में, वो भी नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहा है कि बाद में सेंटर आपको जो पैनल लिस्ट जारी करेगा उसमें आपको बताएगा कौन सा कहाँ पे हो, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिल रहे हैं।